तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। दोस्तों, आप लोग के बार बार कमेंट आ रहे हैं कि सर एनआईएस डीएलएड का जो मामला है उत्तराखंड से, वो कब लिस्ट होगा, कब उसको सुना जाएगा, फैसला कब तक आ सकता है, किसके पक्ष में आ सकता है। तो ये कमेंट लाजमी है आप लोग, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि कई बार से ये केस लिस्ट हो रहा है। 3-4 बार लिस्ट हो चुका। अगस्त में भी हुआ था लिस्ट, कई बार 22 को हुआ, 27 को हुआ, फिर सुनने में ऐसा आया कि अब उसका फैसला आ जाएगा, लेकिन आया नहीं। अभी फाइनली ये केस आप लोग देख सकते हैं, ये 26 सितंबर को फिर से लिस्ट हुआ है। आप लोग के दूसरे वीडियोस पे भी इस तरह के कमेंट आ रहे हैं कि सर क्या ये इसी तरह से लिस्ट हो रहा है कि सुना भी जाएगा इसको। तो मैं इस पे यही कह सकता हूं, आप लोगों ने देखा होगा कुछ दिन पहले जो इस मामले के मुख्य पैरोकार हैं नंदन सिंह बोहरा जी, उनका मैंने इंटरव्यू किया था और उनसे साफ साफ पूछा था कि सर क्या कुछ इसमें हो रहा है और ये मामला इतना ज्यादा डिले क्यों हो रहा है। उन्होंने कहा था कि धारा 370 का जो मुद्दा है वो अभी फिलहाल उसके लिए संविधान पीठ बैठी हुई है सुप्रीम कोर्ट में, और उसी की वजह से ये केस डिले हो रहा है। जैसे ही ये मुद्दा शांत होता है, समाप्त होता है, पूरा होता है, तो उन्होंने विश्वास दिलाया कि ये मामला लिस्ट भी होगा, सुना भी जाएगा और इसका फैसला भी आ जाएगा। मेरा सीधा सा सवाल उनसे था कि क्या कुछ कितना लंबा समय लग सकता है। उन्होंने कुछ साफ तौर पे तो नहीं बताया, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये सुनवाई का मैटर है और माननीय कोर्ट का मैटर है, तो इसमें कोई भी फर्दर आगे जाके हम टिप्पणी नहीं करते। हम भी इस चीज से बचते हैं क्योंकि वहां कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की बात आ जाती है। तो उन्होंने इतना ही मोटे में कहा था कि मैंने एक थोड़ा सा टाइम फ्रेम जानने की कोशिश की थी उनसे और कहा था कि क्या सालों लगेगा। उन्होंने इसका खंडन किया, कहा कि इतना समय नहीं लगेगा, मामला वही है धारा 370 वाला, और वो जैसे ही सुलझ जाता है तो फिर ये मामला सुना जाएगा। दूसरी चीज आप लोग की सबसे बड़ी क्वेरी है, मैं इस संबंध में यही कह सकता हूं कि 26 सितंबर को ये केस लिस्ट हुआ है और विश्वास कीजिए ये 26 सितंबर को हमें पूरी संभावना है कि ये केस सुना जाएगा। और एनएमडी लिस्ट होता है, आप लोग जानते हैं, नॉन मिसलेनियस डे पे ये लिस्ट होता है। तो जाहिर सी बात है कि कोर्ट की तरफ से, माननीय जजेस की तरफ से इस केस को महत्व तो दिया जा रहा है, लेकिन बेंच के जो बीआर गवई हैं वो उस धारा 370 वाले जो बेंच है उसमें शामिल है, तो इस वजह से ये केस बार बार लिस्ट होता है और पोस्टपोन होता है। लेकिन अभी ये भी टेंटेटिवली लिस्टेड है, आप लोग देख सकते हैं, लेकिन हमें उम्मीद है कि ये मामला अब सुना जाएगा। और जैसा कि बोहरा जी ने भी कहा कि अब बहुत अधिक समय नहीं लगेगा, थोड़ा सा आप लोग धैर्य रखिए। धैर्य की देखिए, कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में समय लग जाता है और अब मैंने आपको बता ही दिया कि बहुत अधिक समय नहीं लगेगा। जहां तक एक सवाल आप लोग का ये भी आता है कि इस केस में एनआईएस डीएलएड की क्या स्थिति रहने वाली है, तो फिलहाल अभी मामला बहुत नजदीक आ चुका है। हमने बार बार कहा है कि बहुत सारे प्लस पॉइंट है एनआईएस डीएलएड के बच्चों के साथ। जैसे उत्तराखंड हाई कोर्ट का फैसला एनआईएस डीएलएड के पक्ष में है, पटना हाई कोर्ट ने ऑलरेडी दे रखा है, एनसीटी ने कह रखा है, शिक्षा मंत्रालय ने भी लेटर जारी कर रखा है इस संबंध में, त्रिपुरा का भी उदाहरण है। तो ये तमाम ऐसी सराउंडिंग्स हैं जिसको देख के ऐसा लगता है कि एनआईएस डीएलएड पीआरटी में रहेगा। और मैं आप लोग को एक चीज बताऊं कि यहाँ पे सिर्फ हम कहें कि उत्तराखंड सरकार पार्टी के रूप में है, बीएड के बच्चे भी इतना उनको फर्क नहीं पड़ता कि एनआईएस डीएलएड शामिल हो या फिर डीएलएड बीएड बीएसटीसी शामिल हो, उससे उनको फर्क नहीं है। एनआईएस डीएलएड का एक सूत्रीय कार्यक्रम यही है और एक सूत्रीय मांग भी यही है कि उन्हें भी पीआरटी में रखा जाए 28 जून 2018 की अधिसूचना के आधार पे, और इसीलिए वो लड़ रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से आप लोग जानते हैं कि 11 अगस्त को 23 को ये फैसला आ चुका है कि ये योग्य नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी बहुत सारी अभी कहें कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीडिंग्स बाकी हैं, वो आगे बढ़ेंगे। बीएड के अभ्यर्थियों ने भी उस वाले केस में, देवेश शर्मा वाले केस में पिटीशन, रिव्यू पिटीशन डाल दी है, और अभी रिव्यू पिटीशन से भी कुछ राहत नहीं मिलती है तो फिर वो क्यूरेटिव पिटीशन के लिए भी जा सकते हैं और जाएंगे ही, क्योंकि उनकी भी जिंदगी और मौत का सवाल है। लेकिन यहाँ पे हम कह सकते हैं कि एनआईएस डीएलएड वैलिड रहेगा। हमने बार बार कहा है, देखिए कोर्ट की प्रोसीडिंग्स में क्या होता है, हमने बीएड के संबंध में भी यही चीजें कही थी, क्योंकि कोई क्या बात करेगा, जो अधिसूचना है उसी के आधार पे बात करेगा। चूंकि सरकार की बनाई हुई अधिसूचना है, उसका राजपत्र है, तो उसके आधार पे कहां से वो बाहर हो रहा था। लेकिन बाद में पता चला वो राजपत्र ही गलत है, वो अधिसूचना ही गलत प्रक्रिया से बनाई गई थी, कोर्ट ने उसको क्वेश्चन कर दिया।
तो अभी जो एनआईएस के मामले में, हालांकि हम ऐसा नहीं कह रहे हैं, मैं आपको निराश नहीं करना चाह रहे हैं, क्योंकि जो भी मैंने तथ्य आपको, जो भी सराउंडिंग्स, जो भी फैक्ट, जो भी न्यायालय के आदेश हैं, उसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया कि एनआईएस डीएलएड रहेगा। विलंब है तो सिर्फ एक प्रक्रिया का विलंब है, और उस प्रक्रिया में न तो हमारा बस है और ना ही आपका बस है, उसका हमें वेट करना ही पड़ेगा। इसीलिए मैं आपसे बार बार कहता हूं कि धैर्य रखिए, और थोड़ा सा एक टीचर होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते, और आपकी हमें चिंता है, उस लिहाज से भी हम आपसे बार बार कहते हैं कि अपनी स्टडी आप कतई न छोड़िए। निरंतर चलने वाला, निरंतर प्रयास करने वाला ही कहीं न कहीं विजयी होता है। तो वो चीज आपको भी करते रहना है। और मैंने आपसे कई बार कहा है कि एक बार यदि अध्ययन छूट जाता है तो फिर से अपने आप को उसी पटरी पे लाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अध्ययन करते रहिए, अपडेट्स तो हम आपको देते ही रहेंगे। कुछ भी होगा सबसे पहले ही हम आपको ये चीजें ला के देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अध्ययन में आप लोग कतई कोताही न कीजिए और लगे रहिए। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और चलते चलते वही रिक्वेस्ट हो तो कृपया इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों। जब आप ऐसा करते हैं तो हमें एक मोटिवेशन जरूर मिलता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।